बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए बहुत ही सादा मगर बहुत ही टेस्टी मगर यूनिक बेसन वाली फ्राई आलू टिक्की रेसिपी लेकर आई हूं। वो भी आलू की टिक्की बेसन वाली डबल फ्राई। आज से पहले आपको यूट्यूबी तरीके में नहीं मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मज़ेदार सी टिक्की को नान के साथ खाएं, एंजॉय करें, बचपन की याद ताज़ा करें। जिस तरह के हम बचपन में स्कूल में नान टिक्की खाया करते थे। 1 किलो आलू ले बॉयल कर लें। फिर ना तो आलू को मैश करना है ना ही ग्रेट करना है, बल्कि स्लाइस में काट लेना है। फिर 6 अदद फाइन चॉप हरी मिर्चें शामिल करें। 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, बेहतरीन फ्लेवर टेस्ट के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और ज़्यादा सारा हरा धनिया। अब आपने हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को इस तरह वेल कंबाइन और मिक्स करना है कि आलू मिक्स भी होते जाए और मैश भी होते जाएं। लेकिन आपने आलू को इतना मैश करना है कि इनके चक्स बाकी रहें। मज़ेदार सा मसाला रेडी करने के बाद आपने इस मसाले का एक पोर्शन हाथ में लेना है और जिस साइज की टिक्की रेडी करनी है एक गोल सा बॉल रेडी कर लें। इस तरह तमाम टिक्की के बॉल्स रेडी कर लें। ये देखिए माशाल्लाह बॉल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देखते ही खाने का दिल कर रहा है। अब एक बाउल में 2 कप बेसन लें। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, बेसन की ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अब बेसन में अपने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करनी है और बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि लम्ब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसका एक ज़बरदस्त सा लिक्विड सा बैटर रेडी कर लेना है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको चम्मच डिप करके दिखाती हूँ। बेसन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। इस बेसन के लिक्विड को रेडी करने के बाद 10 मिनट का रेस्ट दें ताकि अच्छे तरीके से एक्टिवेट और सेट हो जाए। उतनी देर में आप कुकिंग ऑयल को चूल्हे पर रखिए, गर्म कर लें मीडियम टू लो फ्लेम पे। फिर आपने एक एक आलू टिक्की उठानी है, बेसन में डिप करनी है और कुकिंग ऑयल में शामिल कर देनी है। तमाम टिक्कियाँ डिप करने और डालने के बाद आपने 2 मिनट तक इन टिक्कियों को नहीं हिलाना। फिर हल्के हाथ से हिलाएं, उनकी साइड चेंज करें। जब टिक्कियाँ इतनी पक जाएं कि बेसन का बैटर अच्छे तरीके से इन पर चिपक जाए तो इनको निकाल लें। हमने इन टिक्कियों को फुल फ्राई नहीं करना और बेसन को भी कलर नहीं देना, बल्कि लाइट सा ही रखना है। जब तमाम बॉल्स फ्राई होकर निकल जाए तो इनको ठंडा होने रख दें। जब तमाम बॉल्स ठंडे हो जाएं तो एक बॉल को उठाएं, हाथ पे रखें, दूसरे हाथ की मदद से इसको प्रेस करना शुरू करें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपने तमाम बॉल्स को 1 बाय 1 प्रेस करना है और टिक्कियों की शेप दे देनी है। ये देखें माशाल्लाह से तमाम टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अगेन हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। अब इन टिक्कियों को एक एक करके उठाएंगे, बेसन में डिप करेंगे, उसी बेसन में जो कि हमने पहले घोल के रखा था। कोई नया बैटर रेडी नहीं करना। फिर हमने डिप करने के बाद इसको अगेन फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक नहीं हिलाना और जब ये क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू होते हैं इनको साइड चेंज करते हुए हिलाते रहें यहाँ तक कि बेहतरीन मज़ेदार सी क्रिस्पी खस्ता कुरकुरी टिक्कियाँ रेडी हो जाएं। नकाले गरम गरम रोगनी नान, सलाद, चटनी रायते के साथ सर्व करें। बेहतरीन मज़ेदार डबल फ्राई बेसन वाली आलू टिक्की चटनियाँ केचप के साथ खाएं या नान के ऊपर रख के खाएं और बचपन की याद को करें ताज़ा। आप एक मतलब ये टिक्की आप ट्राई करके इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। बनाएं, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वादे को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।